बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, हम लोग डायमेंशन फार्मूला कर रहे थे, उसी में आगे फिर से बढ़ते हैं। फिजिक्स में डायमेंशन फार्मूला हमको कुछ पहले निकाल चुके हैं। अब तक हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी डायमेंशन फार्मूला निकालने के तरीका सीख लिए हैं, क्योंकि करीब 35 से 40 डायमेंशन फार्मूला मैंने निकालने के तरीके बता दिए थे। अब कुछ आज और बताऊंगा, और इसके बाद नेक्स्ट डे में क्या करूंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा, उस पर आधारित क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला में हम लोग काफी कर चुके थे, आप लोगों को याद होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, डायमेंशन फार्मूला में सबसे मेन चीज होती है, जैसे आपका फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। मैंने शुरुआत के करीब 12-13 जो लिखाए थे वो आपको बिल्कुल एक तरह से याद होने चाहिए, ताकि वो कहीं पर रिपीट हो जाए तो फट से उसको आप रख लें। मतलब मैं रटने की बात नहीं करूंगी, रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना है। वो एक तरह से दिमाग के बैठे होने चाहिए कि फार्मूला क्या है। आप निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए, निकाल भी लें आप लोग, और साथ में पता भी होना चाहिए डायरेक्टली। चलिए, तो हम लोग आज करते हैं, अगला करते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी वगैरह का हम कर चुके थे, अब आज करते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम लोग साधारण सिंपल तरीके से हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से। ठीक है ना। तो टी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स वर्क करता है, फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। कहाँ पे होता है सरफेस टेंशन, पता है? सरफेस टेंशन हमेशा क्या होता है, लिक्विड में होता है। जो लिक्विड की लेयर होती है ना, पानी की परत, उस पर ये फोर्स काम करता है, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। तो पर यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स होता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो निकाल लीजिए, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला याद है आप लोगों को, mlt की पावर -2 अपॉन लेंथ, तो लेंथ ही है, उसको एल से डिनोट करते हैं। ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, mt की पावर -2। इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला सरफेस टेंशन का कितना निकला, mt की पावर -2। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ जाता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है बच्चों, वेग परिवर्तन अपॉन दूरी होती है। वेग परिवर्तन अपॉन में दूरी, मतलब दूरी के साथ जो वेग में चेंजमेंट होता है उसे वेग प्रवणता कहा जाता है। ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। जैसे आप लोग क्या करते हैं, पानी की लेयर में ऊपरी हिस्से पे हैं, ठीक है, ऊपरी हिस्से से कहाँ जा रहे हैं आप, नीचे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, जो लेयर का जो वेलोसिटी होगी वो नीचे डिक्रीज करेगी, घटेगी, तो नीचे की तरफ घटेगी, उसमें चेंजमेंट आएगा। या नीचे से ऊपर आएंगे तो भी क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी लेयर की क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार से वेग में जो चेंजमेंट होता है डिस्टेंस के हिसाब से, उसे वेग प्रवणता कहते हैं। अब इसका हम लोग वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, इसका हमारे पास डायमेंशन फार्मूला lt की पावर क्या होता है, -1 होता है। डिस्टेंस का कितना होता है, l होता है। ये दोनों मर गए तो कितना बचा, t की पावर -1। ये वेग प्रवणता का हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन फार्मूला t इनवर्स आ गया। ठीक है। इसके बाद में हम लोग निकालते हैं, इसके बाद हम लोग निकालते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, CIENT, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये ईटा होता है, सिंबल है इसका, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, ईटा। ठीक है, ये सिंबल को ईटा पढ़ा जाता है, एन की तरह बनाइए, थोड़ा लंबा खींच दीजिएगा, ईटा। तो विस्कोसिटी, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक वैज्ञानिक ने इसके बारे में फार्मूला निकाला था, तो वो स्टोक्स लॉ के क्या होता है, F =
6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है ना, ईटा आर इंटू वी, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अर्थात ईटा को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। आर क्या होता है, एक छोटी सी गोली को ऊपर से नीचे पानी में गिराया गया था तो उसके रेडियस त्रिज्या को आर कहते हैं, और जिस वेग से गोली नीचे गिर रही थी उसे बोलते हैं हम लोग सीमांत वेग, स्मॉल वी, ये वेलोसिटी, ठीक है। अब हमको ईटा की वैल्यू चाहिए तो बाकी चीजें इधर ले आते हैं। ईटा इक्वल टू में हो जाएगा F/6 पाई आर इंटू वी। ये 6 पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ऐसा कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। 6 पाई का कोई बीमा नहीं होगी, होगी क्या, ये 6 क्या है, गिनती है, गिनती की कोई बीमा नहीं होती, पाई भी तो गिनती ही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या 22/7 होती है, तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। यहाँ पर 6 पाई जो होगा हमारे पास, 6 पाई क्या है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ठीक है। ये डायमेंशन लेस, ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ईटा की जो डायमेंशन होगी, ईटा की डायमेंशन इक्वल टू एफ की डायमेंशन। एफ की डायमेंशन क्या लिखते हो, ml/(-2) अपॉन में से आर की एल और वी की कितना होता है, LT⁻⁻, ठीक है। ऊपर देखिए इसको कैसे निकालेंगे, एल से एल कैंसिल हो गया आपका, वैसे कैंसिल नहीं करना चाहिए, मैंने बताया था, इनकी पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, m और T⁻⁻², ये पहले से है हमारे पास, नीचे से l गया तो l⁻⁻1 और t की पावर क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। निकाल लीजिए, अब कितना हो जाएगा, m l इनवर्स और t में पावर प्लस की 1 है, माइनस की 1 है, तो t की पावर क्या बचेगा, माइनस। ये डायमेंशन फार्मूला किसका निकल आया, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का निकला। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। स्प्रिंग का बल नियतांक आता है, क्या आता है, स्प्रिंग का बल नियतांक। जब स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल, क्या होता है, x होता है, F इज प्रोपोर्शनल x, हकीकत में तो -x होता है। जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो फोर्स जो होता है हमारे पास कैसे लगता है, उसमें रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर को लगता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को होता है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नीचे को, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर F जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ कोई कांस्टेंट K आ जाता है, इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या है, बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ये हो गया फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का बल नियतांक निकालना है ना, कैसे निकालेंगे हम लोग स्प्रिंग का बल नियतांक, अभी मैंने बताया फार्मूला, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, KF, यहाँ K है स्प्रिंग का बल नियतांक, तो F अपॉन कितना हो जाएगा, x। F की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू क्या होगी, बोलो, F की वैल्यू m/l T⁻⁻2, ये डायमेंशन फार्मूला F का। x का कितना होगा, l होगा, l से निपट गया तो कितना बचा आपके पास, एक है जो डायमेंशन फार्मूला मिला mt⁻²। इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कुछ ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में डायमेंशन फार्मूला मिलेंगे। जैसे आपके पास विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास Q इक्वल टू में, जो गिवन ऊष्मा है, दी गई ऊष्मा है, Q बराबर होता है mc इंटू डेल्टा T। कुछ किताबें इस C को जो है स्पेसिफिक हीट को, विशिष्ट ऊष्मा को S से डिनोट करती हैं, कोई बात नहीं, चाहे S हो चाहे C हो। अब हमको स्पेसिफिक हीट चाहिए तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन में m इंटू डेल्टा T। Q क्या है, दी गई ऊष्मा है, ये ऊष्मा है आपका, ऊष्मा, हीट,
अपॉन में m क्या है, द्रव्यमान है, और डेल्टा टी क्या है, तापांतर है, ताप का अंतर है। डेल्टा टी यहाँ टाइम न समझ लेना, ताप का अंतर है, सबकी अलग अलग सिंबल अलग जगह पे होती है। तो स्केल टू अब निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ऊष्मा मैंने बताया था जितनी एनर्जी होती है या जितनी हीट होती है हमारी, उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वर्क के बराबर होता है। तो ऊष्मा हमारे पास इसका फार्मूला कितना निकलेगा, वर्क के इक्वल ml² टी की पावर -2 अपॉन मास का कितना होता है m, और तापांतर है, ताप का कितना बताया था मैंने, थीटा, चाहे तापांतर हो चाहे ताप हो। तो ये कितना, m से m कैंसिल हुआ, थीटा ऊपर चला जाएगा, l² टी की पावर -2 थीटा इनवर्स। ये निकल आया तुम्हारे पास किसका, विशिष्ट ऊष्मा का। विशिष्ट ऊष्मा का सिंबल हमारे पास क्या है, C है या S होता है। तो ये हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला किसका निकाल लिया, स्पेसिफिक हीट का। इसी तरीके से हम निकालेंगे ऊष्मा धारिता, थर्मल कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। थर्मल कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता के इक्वल मेरे पास फार्मूला क्या होता है, ऊष्मा धारिता स्केल टू होता है मास द्रव्यमान गुणे में क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, अभी जो विशिष्ट ऊष्मा हम लोगों ने निकाला है, तो द्रव्यमान का तो m हम लोग कर लेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का भी निकाला हम लोगों ने कितना, l² टी की पावर -2 थीटा की पावर -2। तो इसका विवेक सूत्र मेरे पास कितना आ गया, ml² टी की पावर -2 थीटा इनवर्स। इसको थीटा इनवर्स पढ़ते हैं या थीटा की पावर -1 पढ़ते हैं। ओके, चलिए ये ऊष्मा धारिता का निकाल लिया। इसके बाद में अगला हमारे पास आता है, ये सब फार्मूले निकालने के तरीका आपको पता हो जाएंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे, क्योंकि रटे नहीं जा सकते हैं। इनके पहले सिंपल फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, इसके बाद फिर आप निकाल सकते हो। अगला मेरे पास है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। क्या है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो इसका फार्मूला मेरे पास कैसे निकलता है, Q बराबर होता है m × L, वेयर L इज द लेटेंट हीट। यहाँ पर L को क्या माना गया है, गुप्त ऊष्मा कहा गया है। तो L की वैल्यू निकाल लो, L = होता है Q/m। Q क्या है, आपकी ऊष्मा है, जो ऊष्मा आपने गिवन किया है। m क्या है, मास है, द्रव्यमान है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं, Q ऊष्मा है, तो ऊष्मा को मैंने बताया था उसका डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर होता है, वर्क के। तो वर्क का फार्मूला ml² टी की पावर -2। जितनी ऊष्मा, जितनी ऊर्जाएं हैं, उनका सबका डायमेंशन फार्मूला वर्क के बराबर है। अपॉन में मास को m से m निपट गया आपका, क्या बचा आपके पास, l² बचा l² टी की पावर -2। इस तरीके से हमने गुप्त ऊष्मा का, गुप्त ऊष्मा का L सिंबल है, संकेत है, तो इसका हमने डायमेंशन फार्मूला निकाला l² टी की पावर -2। ओके बच्चों, इसी तरह से और थोड़ा बढ़ जाइए आगे और निकाल लीजिए। आज हम जितने बता देंगे इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और बीच बीच में न्यूमेरिकल में अगर कोई फार्मूला आ गया तो उसको निकाल लेंगे, क्योंकि इतनी क्वांटिटीज हैं कि सारी क्वांटिटीज लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब आगे निकालते हैं हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, कोफिशिएंट ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक। तो ऊष्मा चालकता गुणांक हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैपिटल K से। इसमें फार्मूला होता है Q = KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, QA डेल्टा थीटा इंटू में T अपॉन L होता है। ठीक है ना बच्चों, L, T यहाँ पे नहीं होता। Q बराबर KA डेल्टा थीटा अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, फिर यह गुणा करा लीजिए, फिर यह गुणा करा लिया हमने, तो K = निकल आया Q इंटू में L अपॉन में A इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ पर Q क्या है, ऊष्मा है, L क्या है आपके पास, दूरी है,
अपॉन में से ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल, और डेल्टा थीटा क्या है, तापांतर है। अब इनके सब के सिंबल हमको पता है, रख करके हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। टी भी होता है बच्चों की इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू में टी। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा टी, आ जाएगा हमारे पास कहाँ, नीचे आ जाएगा टी। टी मीन्स क्या होता है, समय। चलिए निकाल लीजिए। क्यू में हम लोग डायमेंशन फार्मूला क्या रखेंगे, क्यू का एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एल का एल हो जाएगा, एरिया का एल स्क्वायर होता है, थीटा का आपका थीटा हो जाएगा डेल्टा थीटा, टी टाइम है तो इसका टी हो जाएगा। ऊपर देखिए, इसको ऊपर देखिए तो कितना बन जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम बना, ऊपर एक एल बचा, और टी की पावर ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो गया, और थीटा इनवर्स हो गया। इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला किसका निकला है, आपका उष्मा चालकता गुणांक का, एम एल टी की पावर -3 और थीटा इनवर्स, ये निकल आया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको भी हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है, Q बराबर, इसका फार्मूला होता है 3/2 kT, 3/2 kT। Q बराबर में E बराबर लिखते हैं, एनर्जी बराबर, ये फार्मूला होता है। K यहाँ से निकाल लीजिए, K बराबर हो जाएगा 2/3 कैपिटल E अपॉन में T, ये हो गया। 2/3 विमाहीन है, कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, E क्या है, E है आपके पास ऊर्जा, और ये तुम्हारे पास T क्या है, ताप है, ठीक है ना, ताप, परम ताप बोलते हैं इसको। E एनर्जी है, तो एनर्जी का बीमी सूत्र mn² टी की पावर -2 अपॉन टेम्परेचर का थीटा हो जाए। तो यहाँ पर से आप थीटा को ऊपर भेजिए, ml² टी की पावर -2 थीटा की पावर -, ये हो गया। इस तरीके से हम लोग इसके डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। मेन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ही निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और निकाल लेते हैं हम लोग, गैस नियतांक। गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, गैस नियतांक, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसके लिए फार्मूला गैस समीकरण पढ़ा होगा, PV = RT, है ना। तो इसमें R = हो जाएगा PV/T। P क्या है, यहाँ पर दाब है, प्रेशर, V क्या है, आयतन है, वॉल्यूम, है ना, और T क्या है, यहाँ पर ताप है, टेम्परेचर। ये है प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। अब प्रेशर का हम लोग पता है, डायमेंशन फार्मूला कितना निकाला था, ml इनवर्स T की पावर -2, ये प्रेशर का होता है। आयतन का L³ और टेम्परेचर का थीटा, तो कितना बना, L³ में से एक निकल गया आपके पास, तो ml की पावर 2 बचा, T की पावर -2 और थीटा इनवर्स। इस तरीके से गैस नियतांक का बीमी सूत्र ये निकला है। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इनको लर्न कर लीजिए, कुछ जितने छोटे छोटे हैं, बाकी निकालने का मेथड मैंने बता दिया है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, और इसके न्यूमेरिकल हमारे 4 तरीके के होते हैं। तो किस तरीके से सीरियल से मैं कराऊंगा, वो सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, और इसमें न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं और डायमेंशन फार्मूला पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ।